अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स करियर गाइडेंस। आजकल हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ती है कि जिसमें उनको देखना पड़ता है कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स कॉलेज लाइफ में, इवन स्कूल लाइफ में भी, साइंस या आर्ट्स में, कॉलेज लाइफ में उनको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए, उनको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, उनको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहिए, आईटी में जाना चाहिए। इस तरह के कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज करने चाहिए जो उनकी स्किल्स को सूट करते हैं। तो इसके लिए वो बहुत से लोगों से आइडियाज भी मांगते हैं कि आप हमें बताएं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो जो आइडियाज दे रहे होते हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इनका पोटेंशियल क्या है, इनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, इनके स्किल्स, इनका एप्टीट्यूड क्या है। तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन है। इसमें हमारा ज़्यादा जो फोकस होगा वो पर्सनैलिटी पे होगा। बाकी तो चीज़ें होंगी जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आज की जो वीडियो है स्पेसिफिकली हमारा पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव में होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक कौन से प्रोफेशंस होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप को सूट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें है स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। यानी जो करियर काउंसलिंग और गाइडेंस है, इज अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डिसाइड व्हाट मेजर और करियर बेस्ट सूट्स देयर एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं पहले बात करता रहा हूँ पर्सनैलिटी की, जो मैंने बात की है कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक असेसमेंट की जाती है कि आपके लिए कौन से प्रोफेशंस जो सूट करते हैं आपको, और यानी आपकी पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंग। तो उसकी असेसमेंट करने के बाद आपका करियर पाथ डिजाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम इस चीज पे देखें तो जैसे यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है, डिड यू नो दैट 78% of all college students change their major at least once while in college। 78% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज लाइफ में पाए जाते हैं कि जो अपना मेजर, अपने सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखें हमारे सिनेरियो में की अगर हम बात करें तो हमारे डेली बेसिस के सिनेरियो में यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो साइंस में या आर्ट्स में अपना मैट्रिकुलेशन करते हैं, साइंस में मोस्टली प्रेफर करते हैं। उसमें करने के बाद आगे जाके एफएससी में एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज लाइफ में। फिर जाके उनको समझ आती है कि ये फील्ड तो हमारे मुताबिक नहीं है या हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। वो फिर अपनी फील्ड चेंज करते हैं, एफए में चले जाएंगे या किसी और दूसरी फील्ड को आईसीएस को प्रेफर कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपना करियर शिफ्ट कर रहे होते हैं, अपनी मेजर सब्जेक्ट्स जो है उनको चेंज कर रहे होते हैं। अगर तो वो अपना इंटरमीडिएट कर भी लें, इंटर कर भी लें, तो आगे से जाके वो बीए बीकॉम या इस तरह की दूसरी फील्ड जो है उनको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों होता है कि ये क्यों अपने जो मेजर्स हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, अपना मेजर्स चेंज कर रहे हैं? इसका रीजन ये है, they find a new or different major that supports their interests, values, passion or personality। क्योंकि उनको ये फील होता है कि वो जिस फील्ड में है वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उनका पैशन नहीं है, या जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इससे उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, जिस वजह से वो अपना मेजर जो है वो कॉलेज लाइफ में चेंज करना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में अपना मेजर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो उनका एकेडमिक करियर पाथ जो है वो स्विच कर रहा होता है, वो किसी एक पाथ पे नहीं होते, जिसकी वजह से उनको एट द एंड इस चीज में प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी की। जैसे आप देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो पर्सनैलिटी है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। इवन जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उसको, उन सब स्टूडेंट्स को इस फेज में से जरूर गुजरना चाहिए ताकि उनको आइडिया हो कि उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है और उनको कौन से जो है करियर पाथ जो है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चूज करने चाहिए। तो अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो personality refers to individual differences in characteristics, patterns of thinking, feeling and behaving।
तीन चीजों की बेस पे जो है ना हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसमें फर्स्ट बना है हमारे पास कॉग्निशंस। कॉग्निशंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है थिंकिंग, कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा सोचने का पैटर्न क्या है। हर इंसान की सोच एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो इनका थिंकिंग पैटर्न जो होता है उसकी बेस पे पर्सनैलिटी आपकी डिफरेंशिएट होती है एक दूसरे से। दूसरी चीज है बस फीलिंग, कि आप कैसा फील करते हैं, और इसमें आपका आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, कि आप किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को नापसंद करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जिस चीज को आप पसंद करते हैं, कोई दूसरा शख्स उस चीज को पसंद नहीं करता। तो उनकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, पसंद नापसंद जो है, इसकी बेस पे भी आपकी पर्सनैलिटीज जो है वो डिफरेंशिएट होती हैं एक दूसरे से। और नेक्स्ट वन है हमारे पास बिहेवियर, कि आप रिएक्ट किस तरह करते हैं या रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं किसी भी इवेंट के लिए। आपके सराउंडिंग्स में कोई काम हो रहा है तो आप उस चीज के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे हम अक्सर लोग झूठ बोलना पसंद नहीं करते, ये सुनते हैं बचपन से, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलते भी हैं। तो वो जब बिहेव करते हैं तो वहां पे उनका बिहेवियर जो है वो उनकी पर्सनैलिटी को क्लैश कर रहा था उस टाइम पे। तो इनकी ये जो तीन पैटर्न्स जो हैं, आपकी कॉम्बिनेशंस यानी थिंकिंग, आपके एटीट्यूड्स यानी फीलिंग, और थर्ड है आपका बिहेवियर। इन तीन चीजों की बेस पे आपकी पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं, और इन पर्सनैलिटीज की जो टाइप्स हैं वो इन सिनेरियोज को देखते हुए तो फिर पता चलता है कि कौन से करियर्स ऐसे हैं जिनमें ये पर्सनैलिटी टाइप सूट करती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप है। तो हम पर्सनैलिटी को असेस कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले हमारी पर्सनैलिटी टाइप है। तो जो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है वो है MBTI, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स। ये MBTI टेस्ट एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिससे आपकी पर्सनैलिटी असेस की जाती है, और जिसमें ये जो आप सामने 8 चीजें लिखी हुई हैं इनको कंसिडरेशन में रखते हुए 16 तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। हमारे पास ये 4 ग्रुप्स हैं। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है वो है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। यानी ये आपको ये बताता है कि आपका जिस शख्स की पर्सनैलिटी असेस की जा रही है उसका जो लर्निंग पैटर्न है, वो सोशलाइजिंग का पैटर्न है, वो क्या है। अगर जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ये बहुत सोशल होते हैं, ये लोगों के साथ घुल मिल के, लोगों के साथ रह के, लोगों से बातचीत करके ज्यादा सीखते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं ये आइसोलेशन पसंद करते हैं, ये बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते, ये अपने आप में रहना पसंद करते हैं। या बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं, चंद लोगों का कोई ग्रुप होगा उनके बीच में जाके बातचीत करेंगे, ये बहुत ज्यादा गैदरिंग को पसंद नहीं करते। दूसरी चीज हमारे पास जो दूसरा ग्रुप आता है वो है सेंसिंग एंड इंट्यूटिव। तो सेंसिंग है, ये हमारे पास वो लोग होते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब आता है पैटर्न जो ग्रुप 2 है। इसमें हमारा आता है कि हम जो इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस क्या होता है। जो सेंसिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो सेंसिंग वाले लोग होते हैं ये हमेशा करंट सिनेरियो में रहते हैं। ये जो करंट सिचुएशन हमारे पास हो रही होती है, जो प्रेजेंट में एक्टिविटीज हो रही हैं, हम इन पर रिलाई करते हैं कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, तो हम ऐसी चीजों से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जबकि इंट्यूटिव जो लोग होते हैं, जो इंट्यूशंस पे काम करते हैं, ये लोग पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, वो उतनी मैटर नहीं करती, इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इन फ्यूचर क्या होगा। ये इस तरह की बिग पिक्चर्स में जो है चीजों को देखते हैं। जबकि सेंसिंग वाले रियलिस्टिक होते हैं, और इंट्यूटिव वाले जो होते हैं ये मोस्टली इमेजिनेटिव होते हैं, ये इमेजिनेशंस में क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख लेते हैं। थर्ड जो हमारे पास फेज आता है वो है थिंकिंग एंड फीलिंग, जो थर्ड ग्रुप है। अब हमारे पास जो थिंकिंग और फीलिंग वाले जो लोग हैं, अब यहाँ पे इनका आता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब कोई चीज का डिसीजन लेना होने में, डिसीजन के मामलों में ये लोग किस तरह से करते हैं डिसीजन। तो फर्स्ट वन है थिंकिंग वाले। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा लॉजिक्स पे, अगर आप अपने घरों में कुछ बच्चों को देखें तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, क्यों, कब, कैसे, किसने कहा, क्यों कहा, कैसे हुआ। ये हर चीज में कोई ना कोई सवालों पूछते थे। ये होते हैं लॉजिकल, कि हर चीज की डेप्थ में जाते हैं कि अगर काम हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें जो जनरल सेंस में, तो हम अक्सर दिल और दिमाग की बात करते हैं, जो सुनते हैं बचपन से भी। तो जो दिमाग से काम लेते हैं, जो हमेशा दिमाग से सोचने वाले लोग होते हैं ज्यादातर, तो वो होते हैं थिंकिंग वाले। यानी हर चीज में लॉजिक्स, रीजनिंग,
इन चीज़ों को फोकस करते हैं। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो होते हैं फीलिंग फीलिंग वाले, ये वो लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लॉजिक्स पे ज़्यादा काम नहीं करते, ये फीलिंग्स पे करते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, या हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई बात बुरी ना लग जाए। तो ये हमेशा इसी कंटेक्स्ट में कोशिश करते हैं बात करने की, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर किसी को दुखी देखेंगे तो खुद भी दुखी हो जाएंगे, कोई खुश है तो ये भी खुश हो जाएंगे। जबकि थिंकिंग वाले ऐसा नहीं हो, इनके ऑपोजिट होते हैं। और जो लास्ट वन हमारे पास फोर्थ ग्रुप जो है, वो होता है जजिंग एंड परसेविंग। अब जो जजिंग के लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अपना हर काम टाइम पे करना, अपनी हर चीज को अपनी जो उसकी स्पेसिफिक जगह है उधर रखना। जबकि परसेविंग वाले जो होते हैं, ये कभी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये कभी भी प्लानिंग से काम नहीं करते, ये हमेशा काम को लटकाने के आदी होते हैं कि ठीक है कर लेंगे हो जाएगा। वो हमेशा डेडलाइंस पे काम करने के आदी होते हैं। जबकि जजिंग वाले काम हमेशा पूरे सीक्वेंस से पहले करना शुरू कर लेते हैं। जबकि परसीविंग वाले हमेशा काम को लटकाएंगे, वो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड, इनका कोई भी चीज़ इनकी अपनी जगह पे नहीं होगी, कभी भी टाइम पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जब हमारे पास कंटेक्स्ट आता है, ये इंडिकेटर्स आते हैं। अब हर इंडिकेटर में से, यानी हमारे पास जो 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में से एक एक इंडिकेटर हर इंसान में होता है जो डोमिनेंट होता है, जो ज्यादा पाया जाता है। उसकी बेस पे उनकी पर्सनैलिटीज डिफ्रेंशिएट होती हैं, जो 16 टाइप्स की पर्सनैलिटीज बनती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास है करियर्स। अब इनकी जो डिटेल है, ये जो जितनी भी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, जो 16 पर्सनैलिटीज हैं जो आपके सामने यहाँ पे इस स्लाइड में आ चुकी हैं, इनकी डिटेल हर पर्सनैलिटी की एक डिटेल्ड वीडियो मैं इंशाल्लाह बाद में भी बनाऊंगा। अभी ये जस्ट एक ओवरव्यू के पर्सपेक्टिव में इसकी बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास 16 टाइप्स की पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे अगर हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आई इंट्रोवर्टेड था, एस वाले सेंसिंग थे, एफ वाले फीलिंग्स, और जे जे जो था ये हमारे पास जजिंग था। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, डिटेल यहाँ पे चीजें नहीं लिखी गई नहीं। और साथ इनके टॉप करियर्स कि इनके लिए इस पर्सनैलिटी टाइप के लिए कौन कौन से करियर्स होते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ISFJ जो है, इसमें इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी खसूसियात पाई जाती हैं इनकी, वो ये फ्रेंडली होते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमेशा थॉरो डिटेल काम करने के आदि होते हैं। तो इनके जो टॉप करियर्स हैं उसमें देखिए आप यहाँ पे नर्सिंग है, काउंसलर, सोशल वर्कर, डिजाइनर, पैरालीगल एक्टिविटीज। इस तरह के जो प्रोफेशन हैं इनको सूट करते हैं इस तरह के करियर्स। इसी तरह INFJ की अगर हम बात करें, तो इनमें करियर्स जो हैं वो टीचर, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, फोटोग्राफर, काउंसलर। इसी तरह ISTP की हम बात करें तो इसमें सिस्टम एनालिस्ट, इंजीनियरिंग, पायलट, एंटरप्रेन्योर्स। इसी तरह ISTJ की हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, अटॉर्नी, पुलिस ऑफिसर, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट। यानी हर एक आप देखें कि वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे किसी के भी करियर्स सेम नहीं है। कुछ करियर्स किसी ना किसी के आपस में मैच करते होंगे, लेकिन क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से। तो मोस्टली होता क्या है, जब हमें ये पता नहीं होता कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, तो हम लोगों से पूछते हैं कि आप बताएं कि मैंने मैट्रिक कर लिया है, या मेरा जो है मैं मैट्रिक करना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, साइंस में या आर्ट्स में। अगर कॉलेज लाइफ में जाना है तो फिर हमें कॉमर्स की फील्ड में जाना है, हमें आर्ट्स में जाना है, हमें इंजीनियरिंग के लिए जाना है, हमें मेडिकल के लिए जाना है, हमें कंप्यूटर साइंसेस में जाना है। ऐसे छोटे हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं हमें किधर जाना है। तो हम लोगों से पूछ रहे होते हैं, या हमारी फैमिलीज में या कोई हमारे कजन्स जो किसी फील्ड में है, तो हम उन्हीं को कॉपी करते हुए उनकी फील्ड में जाना शुरू कर देते हैं। तो बाद में हमें रियलाइज होता है कि हम गलत फील्ड में जा रहे हैं, ये तो हमारी फील्ड थी ही नहीं। ना तो हमें उस चीज़ की समझ आ रही होती है, क्योंकि हमारा वो इंटरेस्ट नहीं होता, हमें वो सूट नहीं कर रहा होता, तो फिर हम अपने जो है एकेडमिक करियर पाथ वो स्विच कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप्स है, हर पर्सनैलिटी टाइप के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोफेशंस करियर्स होते हैं। तो हर पर्सनैलिटी के लिए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डिटेल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी स्ट्रेंथ्स, इनकी वीकनेसेस और इनके करियर पाथ्स जो हैं
सूटेबल प्रोफेशंस कौन कौन से होते हैं, इस पे डिटेल वीडियोस इंशाल्लाह इन फ्यूचर मजीद आपको मैं दिखाऊंगा भी, तो ऐसी वीडियोस मजीद इस पे बनेंगी भी। अब अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की कि जो अभी डिटेल में ज़्यादा डिटेल तो नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव में ये आज की वीडियो थी। तो इसमें देखिए हमारे जब यहाँ पे हर चीज़ वेरी करती है तो इसी की वजह से हमारे करियर चॉइसेस, हमारे प्रेफरेंसेस ये वेरी करती हैं। तो जब भी हमें कोई करियर चूज करना हो या हमें अपने एकेडमिक्स प्लान करने हो कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से मेजर्स हमें चूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज करने चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही बनता है कि हमें पहले ये पता हो कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। तो इसमें MBTI का टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम इसको असेस भी कर सकते हैं। वो जब हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उससे रेलिवेंट हमारे पास कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, कौन से करियर्स हैं जो हमें सूट करते हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमें फर्दर जो दूसरा स्टेप है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपके इंटरेस्ट की असेसमेंट, ये तो पर्सनैलिटी की असेसमेंट थी, दूसरी असेसमेंट थी इंटरेस्ट की। तो वो जो हमारे इंटरेस्ट है, हमारे एप्टीट्यूड्स हैं, वो हमें किधर से किस तरह से हेल्प कर सकते हैं फर्दर हमें अपना करियर चूज करने के लिए, और हमें अपने एकेडमिक्स प्लान करने के लिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को प्लान करने के लिए कि हमें फर्दर इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन कॉलेजेस में कौन सी फील्ड्स में हमें जाना चाहिए। तो वो आपके पोटेंशियल, आपकी स्किल्स के मुताबिक प्रोफेशन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी, जो स्कूल टीचर्स हैं स्पेशली, ताकि उनको आइडिया हो कि स्टूडेंट्स की असेसमेंट हमें पहले करनी चाहिए, ताकि आगे हम उनको बता सकें कि उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशंस इन फ्यूचर हैं और कौन कौन से करियर्स हैं। और जो करियर्स की डिटेल्ड वीडियो है कि कौन कौन से करियर्स, इवन पाकिस्तान में भी कौन कौन से करियर्स पाए जाते हैं, और मैं इस पे बहुत श्योर हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको उनका आइडिया भी नहीं होगा कि कौन कौन से करियर्स, कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। हमें जस्ट दो चार चीज़ें पता है, अगर पूछा है किसी से तो वही कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या ये दो फील्ड, बस इसी का बताया जाता है। तो इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस भी फर्दर आती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग में अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।